नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। महिलाओं से अभद्रता, धामी कराएंगे जांच। दरअसल उत्तराखंड के चमोली के हेलंग में पुलिसकर्मियों द्वारा घास काटकर ला रही महिलाओं से अभद्रता के मामले में एक तरफ जहां कांग्रेस ने हमलावर रुख अपना रखा है, तो वहीं अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले का संज्ञान लिया है। सीएम ने गढ़वाल कमिश्नर को इस मामले के जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल चमोली की हेलंग घाटी में घास ले जाती दो महिलाओं से सीआईएसएफ और पुलिस जवानों की नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों ने इन महिलाओं को कई घंटे तक थाने में बैठा कर रखा और फिर 250 रुपए का चालान भी किया, जिस पर महिला कांग्रेस ने बीते दिन घसियारी की वेशभूषा में देहरादून कलेक्ट्रेट ऑफिस में प्रदर्शन भी किया था। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों समेत आम लोगों ने भी घटना की निंदा करनी शुरू कर दी। वहीं अब इस मामले को तूल पकड़ता देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना का संज्ञान लिया है। एक तरफ बीजेपी दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अभी भी सरकार पर देरी से हरकत में आने का आरोप लगा रही है। ये चारा पत्ती को लेकर पुलिस द्वारा चमोली जिले में स्थानीय महिलाओं को रोकने का प्रकरण है। इस पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गढ़वाल कमिश्नर को आदेश दे दिए हैं कि अगर वास्तव में ये घटना हुई है, अगर इसमें जांच की जा रही है, जो दोषी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि जो चारा पत्ती का अधिकार है वो स्थानीय लोगों का अधिकार है। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ 16 जुलाई की खबर है और आपके आदेश आते आते 21 और 22 जुलाई हो गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आपकी सलाहकार टीम है उसकी मुस्तैदी में कोई कमी दिखाई पड़ती है। निश्चित रूप से आपके ऊपर तो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो कहाँ कहाँ की खबर आप रखेंगे। लेकिन एक ऐसी खबर जिसने रातों रात जलजला ला दिया था सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो आप तक इतनी देर से पहुँचाई गई, ये मेरे लिए सोचनीय विषय है। आपने, चलिए धन्यवाद है आपका, आपने कोई तो एक्शन लिया, लेकिन आपकी महिला एवं बाल विकास मंत्री कहाँ हैं? वो, उनको कोई दर्द नहीं है क्या पर्वतीय अंचलों की महिलाओं से? जिस तरह की अभद्रता और अमानवीय व्यवहार, बर्बरता की गई एक बुजुर्ग घसियारी महिला के साथ, चुप्पी क्यों साधी हुई है आपके दल के सभी महिलाओं ने? उत्तराखंड के हेलंग में महिलाओं से अभद्रता का ये मामला, जिसमें सीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी आरोप लगा रही है। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सीमा डोरा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ शिवा वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले शिवा वर्मा जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि सरकार ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन कांग्रेस का अभी भी आरोप है कि सरकार बहुत देरी से हरकत में आई है। मुस्कान जी, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य जो हमको प्राप्त हुआ था वो मातृशक्ति के बलिदान के बदौलत ही हमको प्राप्त हुआ था। बहुत त्याग, बहुत बलिदान दिया मातृशक्ति ने, तब हमको उत्तराखंड की प्राप्ति हुई थी। अपने घरों में बच्चे छोड़कर, अपना परिवार परिपूर्ण छोड़कर महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और उनके साथ ये बर्बरता होना अपने आप में निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण एक कृत्य मैं कहूंगा है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि असीमता व मूल निवासियों के हक पर हमला हुआ है ये। और उस प्रकरण को अगर आप देखेंगे, उस प्रकरण में एक छोटी बच्ची भी थी इनके साथ, जिसको भी पुलिस की वैन में बिठा दिया गया था। तो ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बात, और कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करती है और विरोध करती आई है, और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करती है कांग्रेस पार्टी। ठीक है सीमा डोरा जी, महिला सशक्तिकरण का दम भरने वाली सरकार के राज्य में आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सीमा डोरा जी, आवाज मिल पा रही है आपको?
चलिए ठीक है, सीमा डोरा जी से संपर्क टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन शिवाजी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। ये बात ठीक है कि बीजेपी महिला सशक्तिकरण कदम भरती है, लेकिन ये जो मामला हुआ इसमें क्योंकि बीजेपी पर पहले ही अफसरशाही, नौकरशाही जो हावी है उसके आरोप लगते नजर आते हैं, प्रशासन की ये किस तरीके से आप तमाम चीजें देख रहे हैं? बात सही तो महिलाओं के साथ ठीक है शिल्पा वर्मा जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। मैं फौरन एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास और उसके बाद चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के चमोली के हेलंग में पुलिसकर्मियों द्वारा घास काटकर ला रखी महिलाओं से अभद्रता के मामले में एक तरफ जहां कांग्रेस ने हमलावर रुख अपना रखा है, तो वहीं अब सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस मसले पर सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने मसले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। चलिए सीमा डोरा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जो जिला है वहां पर हेलंग की ये घटना है, जहां पर पुलिसकर्मियों द्वारा घास काटकर ले जा रही महिलाओं से अभद्रता की गई। महिलाएं जब घास काटकर ले जा रही थी तो उस समय पुलिस ने उनको रोका और उसके बाद उन्हें काफी लंबे समय तक पुलिस थाने में बैठा कर रखा और इसी के साथ लगभग 250 रुपए का उन पर चालान भी किया। और इसी को लेकर कांग्रेस जो है वो घसियारी योजना का हवाला दे रही है और कह रही है कि एक तरफ जहां सरकार घसियारी योजना चला रही है, तो आखिर इन महिलाओं को ये जब चारा लेकर अपने पशुओं के ले जा रही थी तो क्यों रोका गया, क्या कारण था? इन तमाम सवालों के जवाब कांग्रेस चाह रही है। और इन्हीं सवालों के जवाब देते हुए जिस तरीके से महिलाओं से अभद्रता हुई, उसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो इस पूरे मसले पर सक्रिय हो गए हैं। संज्ञान उन्होंने पूरे मसले का लिया और जनपद चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं द्वारा वन में जो महिलाएं थी उनको निशाना बनाया जाना, चारा पत्ती लाने को लेकर हुए विवाद से संबंधित घटना का संज्ञान लेते हुए कमिश्नर गढ़वाल को व्यक्ति को अरेस्ट करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से महिलाओं से अभद्रता का ये मामला है, कांग्रेस अब इस पर त्वरित जांच की मांग कर रही है। लेकिन अब सीएम ने जब जांच के आदेश दे दिए उसके बावजूद भी कांग्रेस कह रही है कि इस पूरे मसले पर बहुत देरी से सरकार हरकत में आई है और बहुत देरी से इस मसले पर संज्ञान लिया गया है। तो जिस तरीके से चमोली में ये घटना हुई है, जनपद चमोली जहां पर ये घटना महिलाओं के साथ अभद्रता की हुई, उसमें कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। चलिए तमाम गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। सीमा डोरा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? सीमा डोरा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए तो संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली के हेलंग में पुलिसकर्मियों द्वारा घास काटकर ला रही महिलाओं से अभद्रता के मामले में एक तरफ जहां कांग्रेस ने हमलावर रुख अपना रखा है, तो वहीं अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले का संज्ञान लिया है। सीएम ने गढ़वाल कमिश्नर को इस मामले के जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि चमोली की हेलंग घाटी में घास ले जाती 2 महिलाओं से सीआईएसएफ और पुलिस जवानों की नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों ने इस महिलाओं को कई घंटों तक थाने में बैठाकर रखा और फिर 250 रुपए का चालान भी किया, जिस पर महिला कांग्रेस ने बीते दिन घसियारी की वेशभूषा में देहरादून कलेक्ट्रेट ऑफिस पर प्रदर्शन भी किया था। सीमा डोरा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से ये प्रदर्शन कांग्रेस ने भी किया, आपको बताएं कि जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सामाजिक और राजनीतिक संगठनों समेत आम लोगों ने भी घटना की निंदा करनी शुरू कर दी थी।
वहीं अब इस मामले को तूल पकड़ता देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना का संज्ञान लिया। एक तरफ बीजेपी दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस अभी भी सरकार पर देरी से हरकत में आने का आरोप लगा रही है। चमोली के हेलंग में पुलिसकर्मियों द्वारा घास काटकर ला रही महिलाओं से अभद्रता जो की गई थी, वही मामला जो है अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। 4 दिन पहले की ये घटना है। अगर आपको बताएं तो चमोली में सीएम धामी से कार्रवाई की जो मांग की जा रही थी, उस पर सीएम ने अब एक्शन ले लिया है। आपको बता दें कि चमोली जिले के हेलंग घाटी में ग्रामीण महिलाओं से घास के गट्ठर छीनने और महिलाओं को थाने ले जाकर लगभग 6 घंटे तक बैठाकर उनका चालान काटने के मामला ये सामने आया है। चलिए शिवा वर्मा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, अब मिल पा रही है जी। मैं जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरीके से लगभग 6 घंटे तक महिलाओं को थाने में बिठाकर रखा और महिला सशक्तिकरण का दम भरती है सरकार, उस राज्य में इस तरीके की घटना होना। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि ये किसके आदेश थे? ये किसके आदेश थे जिन आदेशों से इनको रोका गया? और अगर किसी के आदेश से तो वो आदेश क्या है, वो इस चीज को बताए अधिकारी, किसके आदेश थे ये। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, ये इलीगल डिटेंशन मैं इसको कहूंगा। आप 6 घंटे तक किसी को बुला रहे हैं, वो एक पाई जोड़ के अपना 200, 250, 500 रुपए में पहुंचते हैं और 250 रुपए का आप उनको चालान कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? हेलो जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको, अपनी बात रखें। ये 6 घंटे तक बिठाना और कभी गाड़ी में बिठाना, कभी थाने में बिठाना, साथ में एक बच्ची, ये बहुत ही अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जिस मात्र शक्ति की बदौलत हमको उत्तराखंड राज्य मिला, उस मात्र शक्ति के साथ अगर ऐसा होगा तो इस उत्तराखंड राज्य की क्या छवि होगी और क्या छवि ये बनाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं। तो मेरी मांग ये है, इसमें कड़ी से कड़ी इसमें सजा होनी चाहिए। जो भी दोषी अधिकारी हैं उनका पता लगना चाहिए कौन है, किसके आदेश से हुआ है ये कृत्य। और संज्ञान में मुख्यमंत्री जी ने इसमें गढ़वाल कमिश्नर को किया है कि वो अपना इसमें रिपोर्ट दें, जांच के आदेश दिए। तो मैं समझता हूँ गढ़वाल कमिश्नर जो है वो अपने आप में बहुत डिसेंट और सुलझे हुए अधिकारी है और बिल्कुल उनसे न्याय की हमारी भी उम्मीद है और वो बिल्कुल एक पक्षीय ना होकर वो न्याय देंगे इसमें। ठीक है, चलिए सीमा डोरा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सीमा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? सीमा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? शायद से कुछ कहने के लिए नहीं है इस पे, तो इस वजह से आवाज भी नहीं आ रही है, मेरे को लगता है। जी, आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस इस पर प्रदर्शन कर रही है, अब तो सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं ना, तो इतने घंटों बाद क्यों जागी सरकार? जब पूरे प्रदेश में इस मामले ने तूल पकड़ लिया तब जागी सरकार। ये सरकार का रवैया अपने आप में बहुत ही, मैं कहूंगा, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके से सरकार का व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस पुरजोर तरीके से आवाज उठाती रहेगी और किसी भी महिला की आवाज को, किसी भी आम इंसान की आवाज को, किसी भी निचले दबके की आवाज को दबने नहीं देगी। धरना, प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन, जहां जो करना पड़ेगा हमको, हम करेंगे, लेकिन हमको न्याय चाहिए। हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। ये जो कृत्य हुआ है हम इसकी निंदा करते हैं। चलिए ठीक है। सीमा डोरा जी शायद एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सीमा जी, आवाज मिल पा रही है? सीमा डोरा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, अभी भी संपर्क उनसे टूट गया एक बार फिर से। शिवा जी, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से ये तमाम घटना अब चल रही है, इसमें एक घसियारी योजना सरकार की ओर से लाई गई थी। उस योजना के अंतर्गत ही ये जो महिलाएं थी वो अपने पशुओं के लिए चारा लेकर जा रही थी, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इनको रोकने का कारण क्या था। बिल्कुल बिल्कुल,
मैं संबंध रखता हूँ आपकी बात से, और ये पशुपालन का ही इनका कार्य था महिलाओं का, इसीलिए ये वहां से चारा ले रही थी। और जब ये आपने योजना का शुभारंभ किया तो मेरे को आज भी ध्यान है, अमित शाह जी मौजूद थे और धन सिंह रावत जी उस समय एक किट बांट रहे थे, और उस किट में जो था 2 धराती, लंच बॉक्स, पानी की बोतल, रस्सी। तो ये धराती किस लिए दी थी? क्या सजाने के लिए दी थी ये धराती? आपने उस टाइम धन सिंह रावत जी सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने दी थी ये। और पहाड़ की जो महिलाएं हैं वो बहुत भोली महिलाएं होती हैं, और उनका अपने काम से काम रहता है, और वो आप उनसे क्या आप अब उनसे अपेक्षा करते हैं? वो कहीं चोरी डकैती कर रही थी भाई, वो अपना जीवन व्यापन करने के लिए वो चारे को बटोर रही थी। उनका पशुपालन का काम है, और आज से नहीं कर रही थी, कोई पहली बार नहीं किया उन्होंने ये काम। उन्होंने स्वयं कहा है कि भाई हमारे पूर्वज करते थे, जब हम शादी होकर इस घर में आए तो हमने कहा हम भी इसी कार्य को करेंगे, तो उसी कड़ी में वो भी कर रहे थे। उन्होंने क्या गुनाह कर दिया जो उनकी इस तरीके से एक सजा, मैं कहूंगा ये सजा है, 6 घंटे का इलीगल डिटेंशन उनके साथ किया गया है। ये कहाँ का न्याय है? अब कांग्रेस इस पूरे मसले पर क्या मांग कर रही है? पुलिस की बर्बरता है ये एक आम इंसान के साथ। जी शिवाजी। शिवा वर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आवाज आ रही है जी। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि कांग्रेस का अब क्या रुख है इस पूरे मसले पर? कांग्रेस क्या मांग कर रही है? देखिए, कांग्रेस पहले दिन से यही मांग करती है, ये न्याय मिलना चाहिए, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी अधिकारी हैं उनका चयन करके उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उन पर। चलिए, सीमा डोरा जी शायद जुड़ गए। सीमा डोरा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास एक बार फिर से लौटूंगी और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा डोरा जी, आप ही से मेरा सीधा सवाल रहेगा, महिला सशक्तिकरण कदम भरने वाली सरकार के राज्य में और उसका राज्य में इस तरीके के कृत्य होना, क्या सफाई आपकी? महिला सशक्तिकरण जितना भारतीय जनता पार्टी इस पे प्रयासरत है, कोई नहीं है। ये सिर्फ बातें बनाते हैं ये लोग। जब आप इस मुद्दे की बात करते हो तो देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि वो डेंजर जोन, यानी कि वहाँ पर प्रतिबंधित एरिया था, वहाँ पे नहीं जाना, ऐसा बोला गया था उनको। और आप महिला की बात करते हो तो जो रोक रही हैं वो भी महिलाएं हैं, पुरुष नहीं है वो। अभद्रता की बात कर रहे हो तो किसी ने उनको मारा पीटा नहीं, लेकिन फिर भी हमारे सीएम ने उस पे जांच कमेटी बिठा दी। मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर घसियारी योजना के तहत महिलाएं वहां से चारा काट कर लेकर आ रही हैं और उनको 6 घंटे तक अगर पुलिस थाने में बिठाया जाता है तो यह अभद्रता नहीं है? पहली बात तो 6 घंटे तक बिठाया नहीं गया। हाँ, उनको ले जाया जरूर गया और चालान कटा। चालान कटने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब कानून है तो उसका पालन सबको करना चाहिए। हम महिलाएं किसी से कम नहीं है। जब हर जगह हम कहते हैं कि हम पुरुषों के बराबर खड़े हैं तो चालान काटने में क्या है। लेकिन जब प्रतिबंधित एरिया है, देखिए आजकल तो वैसे ही मानसून का मौसम है, इतनी घास चारों तरफ लगी हुई है, तो जरूरी नहीं है कि हमको उस प्रतिबंधित एरिया में ही जाना चाहिए। और अगर पुलिस वालों ने मना कर दिया, पुलिस वाले ही मना कर रहे हैं ना, आप महिला सशक्तिकरण की बात करो तो महिला ही मना कर रही है। महिला ने ही कह दिया कि ये प्रतिबंधित एरिया यहाँ से मत काटिए, यहाँ से नहीं करिए, तो उस पर इतनी उलझने की बात नहीं थी, क्योंकि उत्तराखंड भी उनका और वो एरिया भी उनका और राज्य भी उनका, और वो जो सैनिक जो वहाँ पर कर रहे हैं वो भी उन्हीं के लिए है। तो उसमें इतना ज्यादा वायलेंस होने की जरूरत नहीं है। इस चीज को देखते हुए कि जो भी कानून बनाए जाते हैं वो सबकी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, और हम सबको मिलकर उस कानून के दायरे में रहना चाहिए और साथ में उनकी रक्षा करनी चाहिए। अगर हम छोटी छोटी बात पे उसको इशू बना लें, लेकिन वो तो इशू कम बनाएंगे जो इश्यूज बनाती हैं कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियां मिलकर इश्यूज बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि चारों तरफ उनकी असफलता का रास्ता
रायता खिला पड़ा तो उनको लग रहा ये है। नहीं पता पूरा घटनाक्रम क्या है। आप बात कर रही हैं 6 घंटे नहीं बिठाया, आप उनका वर्जन सुनिए। आप बिना तैयारी के आ जाते हैं डिबेट में। दूसरी चीज, डेंजर जोन है, कहाँ लिखा है डेंजर जोन है? तीसरी ये चीज, कौन सा प्रतिबंधित आदेश एरिया है वहाँ ना, पर? प्रतिबंधित एरिया है ना। और आप प्रतिबंधित एरिया क्या होता है? नहीं, प्रतिबंधित एरिया को क्यों लिखा नहीं? वो प्रतिबंधित एरिया वहाँ पर आना पुलिस वर्जित है। मौजूद नहीं थे, वहाँ पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे। क्या आपको पता है? आप महिला की बात कर रही है, वहाँ पुरुष मौजूद नहीं थे। जो महिलाओं को रोक रही थी वो कौन था? मुझे ये बताइए कि जो महिला रोक रही थी कौन था? नहीं है महिला रोक रही है कौन था? ये बताइए, जो रोक रही है प्रवक्ता साहब, मेरा टर्न है, मुझे ठीक है बोलने ठीक है दीजिए। सीमा डोरा जी आराम से कोई आराम से। दिक्कत नहीं है। 250 रुपए का उनका चालान कटा। 250 रुपए बहुत होते हैं एक गरीब परिवार के लिए। एक उस बिल्कुल परिवार बहुत के होते हैं। और लिए 250 रुपए ये बातें करनी चाहिए कि अगर सुरक्षा के तहत अगर कोई इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ से, तो उसका पालन करना हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, पशुपालन के लिए एक पर्टिकुलर एरिया में जाना जरूरी नहीं है। पशुपालन के लिए बहुत सारे एरिया है जहाँ से आप बात करते हो कि पत्ती उठानी है, घास उठाना, घास के जरिए बहुत सारे एरिया है। ठीक है सीमा डोरा जी ठीक है। अब आपने अपना तर्क दे दिया, आप सुन लीजिए। अब आपने अपना तर्क दे दिया, आप शिवा जी को सुन लीजिए। शिवा डोरा जी आ रही है एक बार फिर से आपके पास। आपने अपना तर्क दिया, अब शिवा वर्मा जी को सुन लीजिए। शिवा जी, मैं आदरणीय प्रवक्ता महोदय से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या वो मेरी बात से ताल्लुक रखती हैं कि ये उत्तराखंड राज्य जो मिला है इसमें मातृशक्ति का बलिदान था या नहीं था? बिल्कुल था। मैं ये कहते हुए खुद एक महिला हूँ, मैं इस चीज को क्या उत्तराखंड में सबका दिया, लेकिन हाँ महिलाओं का सबसे ज्यादा था सम्मान और उनका योगदान भी सबसे ज्यादा था। लेकिन ये भी बात है कि ये महिलाएं भी कभी नहीं चाहेंगे कि जिस उत्तराखंड को बनाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी, उस उत्तराखंड की कानून की धज्जियां उड़ा दी जाए। कभी कोई महिला नहीं चाहेगी। मूल निवासियों के हक पर मूल निवासियों से क्या समझना आना चाहते हो कि हम लोग कानून के दायरे में ना रहे? उत्तराखंड में रहने वाले कानून का कौन सा उल्लंघन कर दिया उन्होंने? कौन सी डकैती कर दी, कौन सी चोरी कर दी उन्होंने? पुलिस ने उनको यही तो कहा कि यहाँ से मत करिए, ये प्रतिबंधित एरिया है, डंपिंग जोन बनाया जाएगा उसको। कहने में और करने में फर्क होता है। अगर आपको, मैं कहती हूँ, अगर कहीं पर भी घास नहीं मिल रही हो, उस एरिया पर्टिकुलर एरिया में घास हो खाली, तब मैं इस चीज को मानती हूँ कि उनकी मजबूरी थी, उनको जाना चाहिए था, क्योंकि कहीं और घास नहीं मिल रही। इस मानसून के मौसम में जब चारों तरफ घास ही घास है, तो उस प्रतिबंधित एरिया में जाने की उनको क्या जरूरत थी? और अगर पुलिस ने मना कर दिया था तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं थी। मैं आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं, उन्होंने वहां पर पहली बार घास काटने का कार्य नहीं किया। उनके पूर्वज भी वहाँ घास काटते थे, वो प्रत्येक दिन वहाँ काटते थे। पूर्वज तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी थे ना, पूर्वज। अब सीमा डोरा जी कहीं तो आपको एग्री करना पड़ेगा ना। कानून लागू सीमा डोरा जी हमेशा प्रशासन तो सही नहीं होता, कहीं तो आपको एग्री करना पड़ेगा। या तो आप ये बताइए कि प्रतिबंधित एरिया नहीं है, वो डंपिंग जोन नहीं है, तब आप बताइए। अगर डंपिंग जोन है, प्रतिबंधित एरिया है, चलिए समय समाप्त हो गया। सीमा डोरा जी, शिवा वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं से अभद्रता की बात कही जा रही है, उसमें हालांकि धामी सरकार ने पूरे तरीके से जांच के आदेश दे दिए। अब पता ये देखना अहम होगा कि आखिर कब इस पूरे मसले पर कार्रवाई पूरी होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।